अचानक से यूरोप हथियार खरीदने के लिए भारत की तरफ क्यों दौड़ रहा है और भारत के लिए ये एक बहुत ही बड़ा अवसर बनकर क्यों सामने आया है। वहीं अमेरिका ने क्यों कह दिया यूरोप को तुम्हें नहीं सिर्फ भारत को मिलेगा। आखिरकार क्या चल रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं। यूरोप ने अपना पहला पावर्ड डेटा सेंटर खोला है आयरलैंड में। अब ये सुनकर एक बार को आपको लगेगा चलो अच्छी बात है, यूरोप ने एक अच्छा काम किया, अब धीरे धीरे वो आत्मनिर्भर हो रहे हैं। नहीं जी, इसके पीछे भी कारण है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने क्लास लगाई यूरोप की और यूरोप को कहा अपना खर्चा खुद उठाओ, तुम्हारा बिजली हम क्यों उठाने जाएंगे। कल फर्म जितने भी चल रहे हैं तुम्हारे देश के अंदर, उसको ऑपरेट करने के लिए तुम बिजली दो, पावर का सोर्स तुम्हें देना है। अब यहाँ पर टेंशन खड़ा हो गया यूरोप के लिए। यूरोप ने सोचा चलो भाई, अब तो टेक्नोलॉजी का जमाना है और एआई की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है टेक कंपनियों से कि एआई के डेटा सेंटर के लिए अगर आपको बिजली बनानी है तो खुद बनाएं, ये हम सरकार की तरफ से नहीं देंगे और आम लोगों के बिजली बिल भी नहीं बढ़ने चाहिए। यानी सीधे सीधे अपने सहयोगियों को कहा अपना अपना घोलो और अपना अपना पियो। इसी क्रम में यूरोप अपने पैरों पर खड़ा होने लगा। अभी फिलहाल के लिए उन्होंने 1.2 बिलियन डॉलर का निवेश किया है और पहला डेटा सेंटर के लिए पावर ग्रिड बना लिया है अपना, जो प्राइवेटली काम करेगा की टेक कंपनी के लिए। ये एक एग्जाम्पल है, जिस एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब सबको अपने अपने हाल पे छोड़ना शुरू कर दिया है और ये चीज अब समझ चुके हैं यूरोपीय देश भी। और यूरोपीय देश कुछ ऐसा कर रहे हैं जो बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा डोनाल्ड ट्रंप को, और डोनाल्ड ट्रंप इसकी एक झलक भी दिखला चुके हैं। वैसे आपको बता दूं कि जिस तरीके से दुनिया भर में लड़ाइयां शुरू हुई है, यूरोप के अंदर एक डर सा पैदा हो गया है और यूरोप चाहता है कि उनके डिफेंस के लिए किसी तरह की समस्या न हो। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, यूरेशियन टाइम्स ने इस आर्टिकल को छापा है और जिसमें कहा गया कि सिप्री के रिपोर्ट में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। और बदलाव ये आया है कि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण अब दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला देश कौन बन गया है, तो ये यूरोप बन गए हैं। 33% तक दुनिया के हथियार इन्होंने खरीदे हैं, जबकि एशिया और मिडिल ईस्ट जैसे भारत और सऊदी अरब जो पहले आगे आगे चलते थे वो पीछे छूट गए हैं। और सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ है? अमेरिका को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि यूरोप को 38% हथियार अमेरिका से मिले हैं। 20 साल में पहली बार इतना बड़ा हिस्सा। यूरोप के आयात में 143% की बढ़ोतरी हुई है। नाटो के 29 यूरोपीय सदस्यों ने खरीदा है। यूक्रेन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आयातक है 9.7% शेयर के साथ। पोलैंड ने तो 852% बढ़ोतरी की है। नीदरलैंड, जर्मनी, ग्रीस में बहुत भारी उछाल है। अमेरिका का एक्सपोर्ट शेयर 36% से बढ़कर 42% हो गया है। अमेरिका ने 466 F-35 लड़ाकू विमान यूरोपीय देशों को बेचे हैं या ऑर्डर दिए हैं। रूस का एक्सपोर्ट शेयर 21% से गिरकर 6.8% हो गया है। यूरोप अब भी अमेरिकी हथियारों पर निर्भर है, भले ही यूरोपीय यूनियन घरेलू प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। भारत का जिक्र सिर्फ इतना है कि वो दूसरे नंबर का आयातक है, लेकिन अब यूरोप ने इसे पीछे छोड़ दिया है। खैर, अब ये जो एक बड़ा उलटफेर हुआ है, इसके साथ यूरोप के अंदर एक टेंशन भी खड़ा हुआ है। यूरोपीय संघ अब अमेरिका के ऊपर उतना भरोसा नहीं कर रहा है, इसलिए यूरोपीय संघ क्या चाहता है, अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को भारत और ऑस्ट्रेलिया में जोड़ने का, यानी यहाँ पर खड़ा करने। ये घोषणा यूरोपीय कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेyen ने यूरोपीय यूनियन के प्रतिनिधियों के कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि यूरोपीय कंपनियों को हथियार प्रोडक्शन बढ़ाना होगा और 50 गुना तक बढ़ाना होगा। इसके लिए यूरोपीय यूनियन के सदस्य देशों को लंबे समय तक स्थिर मांग की गारंटी
गारंटी देनी होगी ताकि यूरोप में शांति बनी रहे। और ये प्रस्ताव अभी हाल फिलहाल में जो युद्ध चल रहा है इजराइल ईरान, इन सब को देखते हुए दिया गया है। अब इसका क्या मतलब है, साधारण भाषा में मतलब समझिए। ये भारत के साथ चाहते हैं कि जॉइंट प्रोडक्शन करें, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, को डेवलपमेंट हो, बाजार में साझेदारी हो। यूरोपीय यूनियन अब भारत जैसे बड़े बाजार और ऑस्ट्रेलिया जैसे इंडो पैसिफिक पार्टनर के साथ मिलकर काम करना चाहता है। जनवरी 2026 में यूरोपीय यूनियन भारत समिट में सिक्योरिटी और डिफेंस पार्टनरशिप साइन हुआ है, जिसमें डिफेंस इंडस्ट्री, मैरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर, काउंटर टेररिज्म ये सब कुछ शामिल है। यानी यूरोपीय यूनियन चाहता है कि भारत के साथ मिलकर पार्टनरशिप को शुरू करे और यहाँ डिफेंस इंडस्ट्री बनाया जाए। वैसे आपको बता दूं, बहुत सारे लोग कहेंगे कि इस तरीके की बात तो 2004 में भी हुई थी, 2016 में भी हुई थी, लेकिन बात आगे कहाँ बढ़ी? आगे इसलिए नहीं बढ़ी क्योंकि उस समय इनकी पूंछ में आग नहीं लगा था। रूस यूक्रेन युद्ध, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने आईना दिखाया, अब इनके पूंछ में आग लग चुकी है। और ये आग कैसी लगी है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि इन्होंने बड़ी मात्रा में हथियारों को खरीदना शुरू कर दिया है। तो अब ये चाहते हैं कि कोई ऐसा देश इनके साथ रहे जो भरोसेमंद भी हो, जिसके पास प्रोडक्शन क्षमता भी हो और जिसके पास मैन्युफैक्चरिंग क्षमता भी हो। ऐसे में कौन आपको देखने को मिल रहा है? भारत। अब देखिए, इसे कहते हैं कि एक अजीब स्थिति का पैदा होना। भारत के अंदर इजराइल के भी हथियार बनेंगे, भारत के अंदर अमेरिका के भी हथियार बनेंगे को प्रोडक्शन के तहत, भारत के अंदर यूरोपीय यूनियन के भी हथियार बनेंगे। और नौबत ऐसी है, उस यूरोपीय यूनियन को भारत के साथ हथियार बनाने हैं जहां रूस के साथ ऑलरेडी प्रोडक्शन हो रहा है और भी नई चीजें बनेंगी। इसे कहते हैं समय बड़ा बलवान और काल बड़ो शिकारी। खुद ब खुद ये भारत की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है तो मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा कारण इनके पीछे यही है, भारत के पास मैन पावर है, भारत के पास वो पर्याप्त जनसंख्या है जिसके कारण ये संभव हो सकता है, जबकि अन्य देशों के पास उस तरह की स्थिति नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, भारत के ऊपर भरोसा किया जा सकता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को क्या ये पसंद आ रहा है? नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी एक ऐसा काम किया है जिससे यूरोप और गुस्सा होगा। यूरोप की अभी सबसे बड़ी जरूरत क्या है? तेल और गैस। लेकिन अमेरिका ने क्या कहा है? अमेरिका ने यूरोपीय यूनियन के सहयोगियों से कहा है कि रूसी तेल खरीदने की जो अस्थायी छूट है ना, ये सिर्फ भारत के लिए है। यूरोपीय यूनियन को ये छूट नहीं मिलेगी और ये भारत की सप्लाई तक ही सीमित रहेगी। अब जरा सोचिए, ये बात एक बार को उन्हें कैसा लगा होगा। वो सोच रहे होंगे कि हम तो हैं इनके अलाय और ये हमारे लिए कह रहे हैं नहीं भैया, प्रतिबंध तुम्हारे लिए बरकरार है, बाकी भारत के लिए छूट है। तो ये भारत को छूट क्यों दे रहे हैं? कहीं ना कहीं यूरोपीय यूनियन को एक बड़ा झटका है ट्रंप की तरफ से। वैसे सोमवार को दुनिया के 7 विकसित देशों के समूह के वित्त मंत्रियों के बीच बातचीत भी हुई। अमेरिका ने जोर देकर कहा कि भारत को दी गई ये छूट समय और दायरे दोनों के लिहाज से सीमित है। ये बात यूरोपीय आयोग के इकोनॉमी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा गया। हालांकि अमेरिका ने ये संकेत दिया कि आगे भी अगर कोई ढील दी जाती है तो ये भारत तक ही सीमित रहेगी। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।